माड़ीपुर हॉक्सपे मुबारक विलेज के करीब जांबाहक ईदी रजाकारों ने लाशें निकालकर करीबी थाने मुंतकिल कर दी। जांबाहक नौजवान की शनाख्त 22 साला हिदायतुल्लाह और 24 साला हुसैन के नाम से की गई। मलीर कैंट पुलिस की कार्रवाई। रेती बजरी की गैर कानूनी खुदाई और तरसील में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। रेती बजरी से भरे डंपर को कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजिम में फरीद शामिल है, जिनका मकसद गैर कानूनी रेती बजरी चोरी करके फरोख्त करना था। पुलिस की जानिब से रेती बजरी से भरे डंपर को ज़ाब्ते के तहत कब्जे में ले लिया गया, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक रेती बजरी की गैर कानूनी खुदाई और तरसील माहौलियाती और कानूनी जुर्म है। मलीर पुलिस की जानिब से ऐसे मुलजमान के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब चेक पोस्ट पर रेंजर्स की खुफिया इतला पर कार्रवाई। बसों की तलाशी के दौरान 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात की सप्लाई करते थे। मुलजमान से मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद खान, बशीर अहमद, कामरान गुलाम और हुसैन खान शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 10 किलो हशीश बरामद। कार्रवाई में 2 किलो आइस और 2 किलो क्रिस्टल भी बरामद। मुलजमान से 6 मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान मुनशियात बलूचिस्तान से कराची लाते थे। मुनशियात बसों के खुफिया खानों में छुपाकर स्मगल की जाती थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात की सप्लाई की जाती थी। बरामद शुदा मुनशियात की मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया गया। शराफी गोट पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और मुनशियात फरोशी में मुलव्विस मतलूब मुलजिम शाहिद गिरफ्तार। कब्जे से आला क्वालिटी चर्स और रकम बरामद। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कराची शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस निकला। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम का नाम पुलिस की मतलूबा फहरिस्त कैटेगरी B लिस्ट में था। मुलजिम पहले भी कई मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका, जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 300 ग्राम आला क्वालिटी चर्स और फरोख्ती की रकम बरामद हुई। मुलजिम खुफिया मुकामात पर मुनशियात फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर कायद में भत्ता खोर फिर सरगर्म। गुज़श्ता रात मलीर 15 में ज़ेर तामीर रिहायशी प्रोजेक्ट के दफ्तर पर फायरिंग का वाक़या गैंग वॉर की जानिब से 5 करोड़ रुपए भत्ता तलबी का निकला। भत्ते की कॉल रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA के हवाले। उसामा मलिक की रिपोर्ट। कराची में लियारी गैंग वॉर फिर सर उठाने लगा। भत्ताखोर दंदनाते फिरने लगे। गुज़िश्ता रात मलीर 15 में ज़ेर तामीर रिहायशी प्रोजेक्ट के दफ्तर पर फायरिंग का वाक़या गैंग वॉर की जानिब से 5 करोड़ रुपए भत्ता तलबी का निकला। भत्ते की कॉल रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के फौरी बाद बिल्डर्स को गैर मुल्की नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हुई। गैंग वॉर कारिंदों की जानिब से मलीर सिटी में दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई। मलीर सिटी थाने में नामालूम मुलजमान के खिलाफ भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गुज़िश्ता रोज दफ्तर पर फायरिंग की। गैर मुल्की नंबर से 5 करोड़ रुपए भत्ते की 1 हफ्ते में देने की धमकी दी गई। ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी। मुलजमान की फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रोजेक्ट को चलाना है, बनाना है, जारी रखना है, तो भाई हमें 5 करोड़ दो, अपना काम करो, वरना प्रोजेक्ट बंद कर दो। अच्छा, ये अभी छोटा सा टेलर है, ये कुछ भी नहीं है, 4, 5, 8, 10 लेकिन इसके बाद अगर राब्ता नहीं किया और मामला नहीं बनाया तो फिर बड़ी कलाशनों के साथ, गनरेटों के साथ मैं टीम भेजूंगा। प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। आप कौन बात कर रहे हैं? वसीउल्लाह लाखो लियारी गैंग वॉर। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गैर मुल्की नंबर से कॉल भत्ताखोर गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो की जानिब से की गई। फायरिंग में गैंग वॉर कारिंदे मुलव्विस होने का शुबा है। चंद रोज कबल भी लियारी गैंग वॉर वसीउल्लाह लाखो गैंग के 2 कारिंदे मुकाबले में मारे गए थे। भत्ताखोरों की हलाकत के बाद गैंग वॉर कारिंदे खौफ का शिकार हैं। गैंग वॉर मुलजमान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।
मुल्ज़िमान ने शाह फैसल कॉलोनी में आंखों के क्लिनिक को बिना बख्शा। मुसल्लह डाकुओं की लूटमार CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। वाक़े का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। क्लिनिक के मालिक डॉक्टर आमिर कहते हैं कि क्लिनिक में आकर बैठा ही था कि मुल्ज़िमान आ गए। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद के तिब्बी मराकज़ भी डाकुओं से महफूज ना रहे। शाह फैसल कॉलोनी में मुल्ज़िमान ने आंखों के क्लिनिक को भी ना छोड़ा। क्लिनिक के मालिक डॉक्टर आमिर का कहना है कि बस क्लिनिक में आकर बैठा ही था कि मुल्ज़िमान आ गए। हमारा क्लिनिक आमतौर पर बंद होता है, उस दिन सर्जरी का दिन था तो कैश भी ज्यादा था। मुतालबा यही है कि हमारी चीजें रिकवर करा दें। 2 लाख रुपए कैश है बड़ा, वो भी पेशेंट्स का था, सर्जरी का डे था तो सर्जरी के पैसे ज्यादा होते हैं उस दिन, तो वो इसलिए कैश क्लिनिक में इतना कैश नहीं होता। तो बेचारे जो पेशेंट थे उनके मोबाइल चले गए, वो लेडी की सोने की रिंग चली गई। डॉक्टर आमिर का मजीद कहना था कि पूरी वारदात अपनी आंखों से देखता रहा, पुलिस को फौरी आगाह कर दिया था लेकिन पुलिस काफी देर बाद आई। मुल्ज़िमान ने 2 लाख रुपए, मरीजों के मोबाइल फोन और खातून से अंगूठी छीन ली। एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा था, मैंने कहा यार ये कौन बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है, तो देखा उसके पीछे 2 बंदे और आ गए, उनके पास थे दोनों के पास ना, तो ये हमारा दरवाजा बंद था तो अंदर हम देखते रहे और उन्होंने कैश जो है ना वो लिया है, उससे काउंटर वाले से उसको मारा पीटा, उससे चाबी ली, दराज खोली से 2 लाख कैश लिया है और उसके भी 700 रुपए ले गए। उसको उठा के मार के 700 रुपए उसको ले गए। फिर उनका एक बंदा आया, उसने औरतों की तलाशी ली, फिर अंदर जेंट्स की ली, वहां से एक मोबाइल लिया है, एक वो हमारा लैब का है बंदा टेस्ट करता है उसका मोबाइल लिया है और एक लेडी यहाँ बैठी हुई थी उसकी रिंग भी ले गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकुओं ने क्लिनिक के कैश काउंटर पर मौजूद स्टाफ को भी जदोकोब किया। मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहना हुआ था। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। पाकिस्तान कस्टम्स और रेंजर्स का सोहराब गोट में बड़ा क्रैकडाउन। 2 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट की रेंजर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई। सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब दुकानों और गोदामों पर छापों में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा गैर मुल्की सामान पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान टीम को पुरतशद्दुद हुजूम की मुज़ाहमत का सामना भी रहा। इस दौरान कई मजदूर जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद हालात पर काबू पाने के बाद कस्टम्स टीम ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कस्टम्स एक्ट के तहत गैर मजाज बाजार की गेट पर नोटिस चस्पा किया, जिसके बाद दुकानों को खोलकर बाकायदा तलाशी भी ली गई। औरंगी टाउन में दामाद ने खुला लेने पर ससुराल में फायरिंग कर दी। फायरिंग से ससुर गुलाम मोहम्मद सालेह ईमान और बरादर निस्बती अदनान जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक औरंगी टाउन की रईस अमरोही कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग दामाद मोहम्मद हुसैन ने की। जख्मी होने वाले अफराद फायरिंग करने वाले शख्स के ससुराली हैं। मुलज़िम फायरिंग के बाद फरार हो गया। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के तहत रहनुमाओं ने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए नए मुतालबात सामने रख दिए। कहते हैं कि 29 और 30 सितंबर को सिंध भर के प्रेस क्लबों के बाहर अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। मजदूर तंजीमों ने पुराने मुतालबात मनवाए बगैर ही मजीद मुतालबात सामने रख दिए। बल्दियाती मजदूर रहनुमा सैयद जुल्फिकार शाह बोले, सिंध हुकूमत ने बजट में तनख्वाहें तो बढ़ा दी मगर फंड्स में इजाफा नहीं किया। जो 4 नोटिफिकेशन इन्होंने पेंशन ये इस्लाहत के सिलसिले में नाफिज किए हैं, उन्हें वापस भी नहीं लिया। ना ही DRA का कोई फैसला किया, ना ही रिटायरमेंट पे ग्रुप इंश्योरेंस और फौतगी कोटे का कोई वो हुआ, जिसकी वजह से जो है हमने ये जो है सिस्टम को हैदराबाद में इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा 6 अक्टूबर तक। और इस सिलसिले में तय ये हुआ है कि 29 और 30 सितंबर को सूबे भर के जिले जो है वो प्रेस क्लब हैं उन पे तालाबंदी करने के बाद वहाँ जो है अलामती भूख हड़ताल 4-4 घंटे की जाएगी और 6 अक्टूबर को फिर धरना दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा ना होना उन पर एक और कारी माशी ज़र्ब है जो किसी सूरत कबूल नहीं। तीसरा महीना है, OZT बढ़ के नहीं आई, जिसकी वजह से जो है ना मुकामी हुकूमतें, टाउन इंतजामिया जो है बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दे रही है। जो कल से जो है ना इसके ऊपर भी एहतजाज किया जाएगा कि बड़ी तनख्वाह OZT बड़ी हुई दी जाए। इन लोगों ने हुकूमत ने ऐलान किया था बड़ी हुई तनख्वाह का, लेकिन बड़ी हुई तनख्वाह नहीं दी और टाउन कोई भी बड़ी हुई तनख्वाह नहीं दी जा रही है और एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताएं आप। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात में डिजीज कोटे की बहाली, पेंशन इस्लाहत का खात्मा, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात सरफहरिस्त हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
कराची में बारिशों के बाद शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला, खास तौर पर जब बात हो कॉजवे की तो अबतर सूरत हाल के बायस बलोच कॉलोनी को मेहरान टाउन से मिलाने वाला रास्ता शहरियों के लिए रोजमर्रा का इम्तिहान बन चुका है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बलोच कॉलोनी से मेहरान टाउन जाने वाला कॉजवे कॉरिडोर शदीद खस्ता हाली का शिकार है। इस अहम रूट के नीचे से गुजरने वाली मली नदी बारिशों के दौरान ओवरफ्लो होकर इस कॉजवे को डुबो देती है, जिसके बाद रोड की हालत मजीद बिगड़ जाती है। ताहम इन बारिशों में इंतजामिया ने ओवरफ्लो को रोकने के लिए जो मुस्तकिल बुनियादों पर शहरों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। ज़िला इंतजामिया की मुसलसल अदम तवज्जुही के बायस न सिर्फ ये सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, बल्कि यहाँ सफ़र करना शहरों के लिए रोज़ाना की अजियत बन चुका है। बीच का हिस्सा जो पूरा है ना, आधा वो ख़त्म हो गया। उधर कोने से भी सही है, उधर आगे कोने से भी सही है, बीच वाला हिस्सा ख़त्म हो गया सारा। ये मिट्टी इन लोगों ने बांधा हुआ था जगह के रोड के ऊपर पानी नहीं आए, इसलिए वो पाए इधर मिट्टी लगा दिया, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक, वो आगे से रोड वो क्रॉस करके पानी चला गया है। शहरियों का मुतालबा है कि कॉजवे को जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए और मली नदी के ओवरफ्लो से बचाव के लिए, ताकि यह अहम शाहराह दोबारा आवाम के लिए काबिल इस्तेमाल हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के इलेक्शन में किसी भी ग्रुप को वाज़े बरतरी ना मिल सकी, वोट बैंक तकसीम हो गया। सदर का हुदा बिजनेसमैन ग्रुप ने जीत लिया। याहिया मोहम्मद 513 वोट लेकर कामयाब, गुलजार शाह 501 वोट ले सके। सीनियर नायब सदर की नशिस्त कस्टम एजेंट्स अलायंस के नाम तारिक रशीद 512 वोटों के साथ कामयाब, महमूदुल हसन 502 वोट ले सके। नायब सदर की 6 नशिस्तों पर कस्टम एजेंट्स अलायंस ने मुकम्मल बरतरी हासिल करते हुए तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करवा लिया। इस दौरान मुखालिफ उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान को सिर्फ 374 वोट मिल सके। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर बिजनेसमैन ग्रुप ने अपने नाम की, जहां आमिर मंशा ने 508 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की नशिस्तों पर कस्टम एजेंट्स अलायंस के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट इंतखाबात, डॉक्टर सुरैया सरवत और डॉक्टर उमर सुल्तान सिंडिकेट के रुकन मुंतखब। डॉक्टर उमर सुल्तान ने 64 वोट लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। डॉक्टर सुरैया सरवत 28 वोट लेकर एसोसिएट प्रोफेसर नशिस्त पर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोफेसर हुमा अली ने नताइज की तौसीक की। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। डॉक्टर सुरैया सरवत और डॉक्टर मोहम्मद उमर सुल्तान JSMU सिंडिकेट के रुकन मुंतखब। डॉक्टर उमर सुल्तान ने 64 वोट लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। डॉक्टर सुरैया सरवत 28 वोट लेकर एसोसिएट प्रोफेसर नशिस्त पर कामयाब हुई। 150 में से 121 असिस्टेंट प्रोफेसर और 60 में से 50 एसोसिएट प्रोफेसर्स ने वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोफेसर हुमा अली ने नताइज की बाज़ाब्ता तौसीक की। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन की जानिब से नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज ने कहा कि नए अरकान की शमूलियत से JSMU की गवर्नेंस और तालीमी मेयार मज़ीद मजबूत होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी से आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद शनाई की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करना हमारी तरजीह है। सकाफत और फिल्म जैसे शोबे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने लाने के लिए आते हैं। शर्मीन उबैद शनाई ने गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात को सराहा। कहा कि गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव्स काबिल तक़लीद है। खिदमत आमा में गवर्नर सिंध का किरदार नुमाया है। जिला गरबी TMC मंगोपीर UC 10 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार स्टीफन मसीह की कामयाबी पर तकरीब का इनेकाद। नाम का असर है और जो आपने मोहर लगाकर इस किरदार को अमर करने की बात की है, इस पे अब चूंकि वक्त ज्यादा होगा तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन छोटा मोटा पादरी हूं, बात कर सकता हूं। लेकिन उसमें भी बात होनी चाहिए थी। लेकिन चले फिर सही, आज शुक्रगुजारी की बात है, इस पे नहीं करते, फिर दोबारा बात करेंगे इस पे कभी। लेकिन ये बात मैंने आपको इशारतन कह दी कि नाम का शख्सियत पर बड़ा असर होता है। ये खुदा की तरफ से ही होता है कि जो आप नाम पाल देना, आपको नाम देते हैं और वो असर आपको नजर आता है। आपके 22 साल से जो हालात इस इलाके के चल रहे थे, कोई एक तो चाहिए था
कोई एक तो चाहिए था जो इन हालात में से आपको निकालता और आपके इन मसाइल के हल के लिए उन कुव्वतों के सामने खड़ा होता जिन्होंने आपको इस हाल में रखा हुआ है, इस हाल में रखा हुआ है। और आपने देखा, आपने सुना, समझा और अमल करके इस बात को साबित किया। एक बात मैं कहता हूं, मैंने पिछले दिनों एक शेर कहीं पे सुनाया था कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। बाबा जी आप शायर हैं, पंजाबी के कौमी शायर हैं। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। ये सोचों के बदलने से होगा सारा, जो आपने करके दिखाया स्टीफन खोखर की कामयाबी में, अपनी कामयाबी में। अब जो आपने सोच बदली है, अब इसका असर आपको नजर आएगा। और आपने जो हिम्मत दिलाई है, सिर्फ इस लियारी 35C की यूनियन काउंसिल के अवाम को नहीं, बल्कि पूरी कराची और सिंध की मसीह अवाम को ये भी सेहरा आपके सर पे लगा। मेरे साथ यहाँ पर आज इत्तेफाक से मैंने दोस्तों से राब्ता किया कि स्टीफन खोखर कराची में मुंतखब होने वाला चौथा मसीही वाइस चेयरमैन है। मकबूल चंदन साहब इधर आइए जरा, मकबूल चंदन साहब इधर आइए। मकबूल चंदन साहब हमारे आजम बस्ती के वाइस चेयरमैन हैं। और जैसे पंजाबी कहते हैं ना, एक तो 11, एक और एक 2 नहीं है, एक और एक 11 है। और 2 हमारे वाइस चेयरमैन इस वक्त, चूंकि वो सियालकोट कन्वेंशन में गए हैं, वो आज नहीं आ सके, फिर कभी हुआ तो रहेगा। 4 वाइस चेयरमैन हमारे इस शहर में हो गए हैं। तशरीफ रखिए, 4 वाइस चेयरमैन हमारे इस शहर में मौजूद हो गए हैं। और खुदा करे कि जैसे मैंने आपको इलेक्शन में ये बात कहता रहा हूँ, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, आपने वो अपना जो है वो फर्ज अदा किया है और आपने अपना जो मुकदमा है उसको भी मजबूत किया है। अब खुदा की बस्ती में भी वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बन सकता है। अब न्यू जहानाबाद की बस्ती में भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है। अब अल्लाह वाली में भी जो है वो एक मसीही चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है। आपने साबित करके दिखाया है। और हमें इन सारी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, इनको जो है वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए आगे लेकर बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं बहुत इस बात पर खुश भी हुआ कि जैसे स्टीफन ने कहा कि मैं बिल्कुल अपने मुसम्मम इरादे से जो है वो आपके मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरी दुआएं भी स्टीफन के साथ, आप सबके साथ यकीनन है, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि हम सिर्फ एक यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। हम एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। हम एक बड़े मकसद के जो है वो लेकर चल रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था कि इस शहर में 18 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहाँ पर मसीही चेयरमैन या वाइस चेयरमैन आ सकते हैं। 18 यूनियन काउंसिल, 4 हमने जीतनी है, 4 हमने जीतनी है, 14 का सफर बाकी है। और वो भी हमने करना है, वो भी हमने करना है। और आपकी दुआओं से, आपकी इसी तरीके से हौसला अफजाई की वजह से ये चंद महीनों का सफर है जो स्टीफन खोखर के इस इलेक्शन में हमें मिला है। इसके बाद यकीनन दोबारा वो मार्क आएगा। और वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वाहिद ये सियासी जमात है जो आपको रंग, नस्ल, मजहब से बाला होकर ये मौका फराहम करती है कि आप अपने सियासी हकूक की जो जंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले लड़ें, उसके प्लेटफॉर्म पे लड़ें। कोई सियासी जमात आपको इस तरीके से ना आपकी हैसियत को मानती है, ना आपको इज्जत देती है, ना आपकी इस सियासी कुव्वत को तस्लीम करती है जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और मैं यकीनन ये बात आपके साथ जरूर कहना चाहूँगा कि हमें इस इलाके में
بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ترقیاتی کام ہونے کی ضرورت ہے. مجھے یہاں پر یہ میری خیر سمجھ لیجئے کہ میری ہی کمزوری سمجھ لیجئے کہ میں پچھلے ٹینیور میں بھی ایم پی تھا, میں نہیں اس علاقے میں اس طریقے سے, جیسے ابھی میں یہاں پر بہت سارے لوگوں سے اکثریت سے رابطے میں ہوں. پچھلے الیکشن میں نہیں تھا, لیکن میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کراچی کی ان مسیحی بستیوں میں سے ایک ایسی بستی ہے جہاں پر بڑی پلاننگ کے ساتھ اس بستی کو بسایا گیا ہے, بڑی پلاننگ کے ساتھ. کہیں کراچی میں آپ جیسے علاقے کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے, لیکن جتنی پلاننگ کے ساتھ اس علاقے کو بسایا گیا ہے, اوڈی بڑی پلاننگ نہ لیے نو جاڑیا گیا, اوڈی بڑی پلاننگ نہ لیے نو جاڑیا گیا. چلیں مل کر کوشش کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ سمجھنے کا موقع ملا, کچھ جاننے کا موقع ملا. کہیں ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں, بہت ساری کمزوریاں. جب میں آیا میں نے دیکھا تو بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہیں, اور مسائل ہمارے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. باہر والوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ہمارا اپنا قصور ہے. ہم نے اپنے لیے خود یہاں پر مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. چاہے 20,000 میں کوئی گھر گروی جائے یا کسی پارک پہ قبضہ ہو, کسی نے باہر سے آ کر آپ کو ان کاموں میں نہیں لگایا ہوا. یہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ لت لگائی ہے اور یہ ان حالات میں لا کر پہنچایا ہے. شاید آج میری بات آپ کو بری لگی کہ آج یہ الیکشن جیت گئے تو یہ والی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ اصل مسائل ہیں اس علاقے کے. میں نے یہاں پر دیکھا کہ 20-20 ہزار میں 80-80 گز کے گھروں کی فائلیں جو ہے یہاں پر گروی رکھائی ہیں, اور ایک چھوٹی سی بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال کرنے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہلکے ہلکے سے سر ہل رہے ہیں میری اس بات پہ, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سچائی ہے میری بات میں. لیکن ہم نے مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. کبھی بھی کوئی بھی باہر سے آ کر آپ کے مسائل کا حل نہیں کرتا جب تک آپ خود نہ چاہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. یقین جانیے ہر سیکٹر میں یہاں پر ڈسپینسری بھی ہے, اسکول بھی ہے, پارک بھی ہے, اتنی آئیڈیل لوکیشن, اتنی آئیڈیل آبادی, اور حال دیکھیں یہاں پر کیا ہے. کون اس کو بہتر کرے گا, کون اس کا مقدمہ لڑے گا؟ وہ آپ لوگ ہیں, کوئی نہیں لڑا. آج آپ کو موقع ملا ہے, آپ نے خود فیصلہ کیا ہے. اور ایک بات, آخری بات جو میں آپ کو اور اسٹیفن کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں. اختر آ گیا, آ جا. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ کوئی بھی جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی کامیابی بے شک اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیٹ حاصل کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. ارے جی, سیٹ حاصل کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. ان تقاضوں کو, ان خواہشات کو, ان خوابوں کو جس کے لیے سیٹ حاصل کی گئی ہے, اس کی جنگ بھی قوم کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے. کوئی اکیلا شخص نہیں وہ لڑ سکتا جنگ. اس لیے آپ نے اپنے نمائندے کا ساتھ کسی بھی موڑ پر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ یہ اس علاقے کا پہلا فیصلہ ہے. ہضم ہوتے 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 وقت لگے گا, تو اس ہاضمے کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ نے اسٹیفن کا ساتھ دینا ہے. سمجھ تو گئے نہیں؟ کہیں پر چیلنجز آئیں گے, کہیں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید اسٹیفن کام ہی نہیں کرتا, اسٹیفن سے کام ہی نہیں ہوتا, لیکن ان چیلنجز میں آپ کو اس کے لیے نہ صرف دعائیں کرنی ہے بلکہ اس کی ہمیشہ جو ہے وہ ڈھارس بننا ہے, اس کی سپورٹ میں آپ کو رہنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ہم یہاں سے عزم لے کر اٹھے تھے, آج ہمارے درمیان اسی پروگرام میں جو نیوز فلم اداروں میں جو ہمارے جو لیڈرشپ ہے
उसमें यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, सिटी काउंसलर हमारा ज़िया साहब बैठे हुए हैं, हमारे नोएल एजाज साहब सिटी काउंसलर बैठे हुए हैं, टाउन काउंसलर अशरफ सरदार साहब हमारे सदर भी हैं, सनी खोकर सनी बैठे हुए हैं, सनी आशिक बैठे हुए हैं, और कुछ हमारे दोस्त आ नहीं सके। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम करूँ कि आपको जो आपने फैसला किया है, आपको मज़ीद आपका हौसला बढ़ाने के लिए जितने हमारे लोग हैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ टाउन में जीते हुए हैं, सिटी काउंसिल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन सबको यहाँ लाकर आपके सामने किसी दिन आपसे मुलाकात करवाएं और आपको बताएं कि शहर में किस तरीके से लोग जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आपके इस फैसले ने कितनों के हौसले बढ़ाए हैं। ये आपका फैसला था कि कल मैं कुरंगी में एक प्रोग्राम में था, जो कुरंगी टाउन में जो ज़ियारत का जो ग्राउंड है उसका इफ्तिताह होने जा रहा था, हमने इफ्तिताह किया और वहाँ पर मैंने खड़े होकर कहा कि लियारी 35C के मसीहों ने जो इस शहर कराची के मसीहों को हौसला दिया है, आज कुरंगी में भी 4 यूनियन कौंसिल हैं, आप तैयारी कर लो, यहाँ से भी हम जो है वो मसीह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। मैं आपको बहुत सलाम पेश करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचा, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा फैसला नहीं करते, उसे भी मुँह रखड़ियाँ कर लेते हैं। लेकिन बहुत मेहरबानी कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले को सराहा, आपने एक नया जो है वो दौर जो है उसका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एशिया के क्रिकेट चैंपियन का ताज भारत के सर। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। एशिया के क्रिकेट चैंपियन का ताज भारत के सर। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। इंडिया ने 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कराची में 5वीं यूनियन क्लब गैटोरेड ट्रॉफी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। लारेब शम्सी, अब्दुल्ला अली, रेहान जहांगीर और हमजा सत्तार ने अपनी अपनी कैटेगरीज में ट्रॉफियां नाम की। मेहमानों ने विनर्स में इनामात तकसीम किए। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट। शहर कायद में टेनिस के बड़े इवेंट का इनेकाद। 5वीं यूनियन क्लब गैटोरेड ट्रॉफी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम को पहुंच गई। इवेंट में अंडर 7, अंडर 9, अंडर 15 और अंडर 17 की अलग अलग कैटेगरीज ने शिरकत की। लारेब शम्सी, अब्दुल्ला अली, रेहान जहांगीर और हमजा सत्तार ने अपनी अपनी कैटेगरीज में ट्रॉफियां जीत लीं। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। कहा कि इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुल्क कौम का नाम रोशन करना हमारा ख्वाब है। इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि और जो बच्चे हैं वो खेल सकें, उनको मौका मिले। और जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान में अब सारे स्पोर्ट्स आगे आ रहे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट पैडल हो गया और दूसरे स्पोर्ट्स, तो बहुत अच्छा है कि इस तरह से टूर्नामेंट से बच्चे जो है वो मोटिवेट होंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई तो एक ग्रैंड स्लैम जीतेगा पाकिस्तान से इंशाल्लाह। फाइनल में आज मैं डाउन हो गया था 3 लव, लेकिन वहाँ से कम बैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गेम हुआ। अब ये टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, होने भी चाहिए ये, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और अपनी सलाहियतें यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कराची में काफ़ी लोग जो हैं वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर पाकिस्तान में बहुत से जो प्लेयर हैं स्पेशल हैं, उनके अंदर बेशुमार जो है सलाहियत हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद खालिद रहमानी बोले, एक हफ्ते से जारी टूर्नामेंट में 130 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट का मकसद खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करना था। 130 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और हम जब टूर्नामेंट करते हैं तो ये गैटोरेड वाले जो है इनका 5वां एडिशन है, 5वां साल है। तो हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम स्पेशल बच्चों के, व्हील चेयर के, इंटर स्कूल के, बीच टेनिस के इवेंट भी साथ में शामिल करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम फ़ायदा स्पॉन्सर का पहुंच सके। इवेंट के इख्तिताम पर मेहमान राशिद इकबाल, शाकिर हुसैन, अहमद अली राजपूत और शकील शेख ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन रमीज़ के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। कराची बाथ आइलैंड्स क्लब और पेशेंट केयर रिहाब वेलफेयर सोसाइटी का एहसन इक़दाम। नाबीना और माजूर अफराद को तालीम से रोशनास कराने के लिए मुफ्त प्रोग्राम शुरू हो गया।
ग्रेड ए से मैट्रिक तक के बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी फराहम की जाएगी। डॉक्टर अनवर कहते हैं कि माजूर अफराद सोसाइटी का हिस्सा हैं, इन्हें इस काबिल बनाना है कि रोजगार कमा सकें। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कराची बाथ आइलैंड लॉयंस क्लब और पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी की बड़ी काविश, नाबीना और माजूर अफराद को तालीम की फरहमी का अज़्म। ए ग्रेड से मैट्रिक तक तालीम फराहम की जाएगी। औरंगी टाउन के सरकारी स्कूल में तकरीब का इनकाद, नाबीना, कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम तलबा की शिरकत। बाथ आइलैंड लॉयंस क्लब के गवर्नर एहसन अरशद, सदर कासिम शाह, पेशेंट्स वेलफेयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अनवर भी शरीक हुए। उनका कहना था कि माजूरी को मजबूरी ना समझा जाए। इस प्रोग्राम के जरिए नाबीना और माजूर बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम फराहम की जाएगी। आज जो ये प्रोग्राम लायंस क्लब के तबस्सुस से यहाँ पे आज जो शुरू किया गया है, दिस इज रिगार्डिंग ब्रेल की हवाले से जो टीचिंग है दी जाए यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, ताकि वो सोसाइटी का एक बेटर हिस्सा बन सकें और अपने लिए किसी किस्म की इनकम भी फ्यूचर में जनरेट कर सकें। तो हमारा टारगेट है सेल्फ सफिशिएंटी, और इनका भी उस मुल्क में कोई हिस्सा हो, इनका भी GDP में कोई हिस्सा हो। दे आर नॉट अ बर्डन, they are the special person and we are recognized them। जो इनकी परेशानी थी वो भी हमने सुनी। इसको मद्देनज़र देखते हुए इन्हें कुछ गरीब लोगों को, बच्चों को घर से यहाँ आने में, घर में पहुँचाने में कुछ दिक्कत होती है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह इनको एक वैन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो जनवरी में इनको मैं हैंड ओवर कर दूंगा। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि इक़दाम से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये औरंगी टाउन में पहली मरतबा, औरंगी टाउन में कोई भी बीनाई से महरूम अफराद के लिए स्कूल नहीं है। तो ये ग्रेड 1 से लेकर और मैट्रिक तक, प्लस उसमें कंप्यूटर क्लासेस दी जाएंगी। उसके अलावा मोबाइल हैंडलिंग, ये तो हमारा बीनाई से महरूम अफराद के लिए प्रोग्राम है जो हम आज जिसका हमने इनॉग्रेशन किया है। ब्लाइंड लोग ये है कि वो फिंगर से फील करके जब हम डॉट्स रीड करते हैं, तो इस तरह हम बच्चों को सिखाएंगे कुरान मजीद रीड करना, और बाकी भी दुनियावी तालीम भी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात वगैरह भी जो है इसमें हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्या अब तो ही जैसे लोगों की जो है ये हेल्प कर रहा हूँ पढ़ाई में, जो कि मुस्तकबिल उनका अच्छा हो जाएगा। तालीम वक्त की ज़रूरत है और हर एक का बुनियादी हक, जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची को साफ सुथरा रखने का आज़म, फलाही इदारे हम्माद फाउंडेशन का अहसन इक़दाम, साहिल किराने को साफ किया गया। मुहिम का मकसद तलबा के अंदर मुल्क को साफ रखने से मुतालिक जज्बा पैदा करना है। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची को साफ सुथरा रखने का मिशन, शहर कायद के फलाही इदारे भी मुतहरिक। ग्रैंड बीच क्लीनिंग का इनकाद, हम्माद फाउंडेशन के तहत निशान पाकिस्तान साहिल समंदर पर साहिल को साफ करने की मुहिम शुरू की गई। IBA कराची, ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी, कराची बिजनेस स्कूल और बहरिया यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों से मुंसलिक तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम्माद फाउंडेशन के रूह रवाह ने बताया कि सफाई मुहिम में 600 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। मुहिम का मकसद तलबा के अंदर मुल्क को साफ रखने से मुतल्लिक जज्बा पैदा करना है। इस 600 से 700 वॉलंटियर सुबह अपनी नींद खराब करके आए। संडे के दिन गर्मी, धूप, ये पसीना निकल रहा है इनका, पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आए सिर्फ अपने मुल्क के लिए, क्योंकि ये जेन ज़ी आ गई है ना अभी पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं 50% है, 60% है, वो मुझे लगता है पाकिस्तान को अब चेंज करके ही रहेगी। तलबा ने कहा कि सफाई मुहिम का हिस्सा बनने से अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि माहौल को साफ दोस्त बनाना कितना जरूरी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज जेन ज़ी को यहाँ पे देख के। तो उम्मीद है कि आगे भी ये हर बार यही होता रहेगा, तो हमारा कराची और चमकेगा। हमारी एज ए यूथ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आगे जाके हमें ही ये एयर वगैरह और ये बीच वगैरह पे जाना होगा, तो हमें इसकी सफाई करनी चाहिए। हम डस्टबिन जाएँ, वो हम यहाँ पे जो लोकल वेंडर्स होते हैं हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी वो खा रहे पी रहे तो वो वही डस्टबिन में फेंके। जिस चीज़ से पहचाना जाता है उस चीज़ को हम लोग साफ रखें। हाँ ठीक है, अगर कोई बाहर से आके कोई गंदगी कर रहा है तो एटलीस्ट हमारा ये फर्ज है कि हम उनको अवेयर भी करें। कराची बीच क्लीनिंग ड्राइव में तलबा का जोश दीदनी दिखाई दिया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से साइकिलिंग रैली का इनेकाद। रैली में शहर के मुख्तलिफ साइकिलिंग ग्रुप्स और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर बशीर हनीफ ने की। उन्होंने कहा कि दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश और मुतवाज़िन खुराक नागुज़ीर है। शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम
معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے اور صحت مندیوں کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے کہا کہ وہ آئندہ بھی دل کی صحت سے متعلق آگاہی مہمات اور عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔